Hello guys, this is Saddam Leonardo camp and today we will deal about something very interesting. आज हम सीखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं here are two sections 1, 2 and 3, 4 problems we will discuss today. एक जो प्रॉब्लम है जो फर्स्ट वन दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि आप कहीं एक प्लेन में हो और फिर आप कोई बॉल को फेंकते हो। दिस इज द सेम सिनारियो ओके, जहाँ पे आपने बॉल को फेंका विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी हैविंग सम एंगल, जस्ट लाइक एक खिलाड़ी जो बॉल को टॉस करता है, बैट से छक्का मारता है और आप देखते हो आईपीएल में क्या होता है। सिमिलरली वो रेंज देते हैं कितने मीटर्स को गया, कितना हाइट अटेंड किया। तो हम उसमें ये देखेंगे कि कितना टाइम लगता है इस बॉल को यहाँ से हिट, यहाँ से यहाँ जाने में, लैंड होने में। फिर हम ये देखेंगे व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज and what time it takes to have this maximum height and so on. So इस तरह की चीज़ों को हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। इट्स नॉट एग्जाम्पल, इट्स ऑल्सो डेरिवेशन। द सेकेंड चीज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हमने इस चीज़ को जाना तो अब हम इसके एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे इस सिनारियो में। सपोज कोई भी आप बॉल को फेंकते हो किसी भी वेलोसिटी से, आई डोंट नो व्हाट्स द एंगल, आई डोंट नो व्हाट्स द वेलोसिटी। वेल व्हाट इज द थिंग हियर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द जी। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को या फिर मोशन को यूज करके किस तरह से जी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, बिकॉज यू नो तो उसमें क्या था कि आपने बॉल को फेंका, इस पॉइंट पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है मे बी, तो यहां से यहां तक आने में कोई टाइम पीरियड लगा टी है। सिमिलरली वो जो पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर बॉल होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में कोई टाइम लगेगा। ठीक है, तो जी को ऐसे फिगर आउट करना है कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वेलोसिटी, यू जस्ट हैव दिस टाइम पीरियड्स एंड ये हाइट है तुम्हारे पास। तो क्या इससे तुम फिगर आउट कर सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जो हम इस चीज से देखेंगे। दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड सिनारियो है आपके पास कि सपोज कि हम कोई माउंटेन पे हील कर रहे हैं, हील पे चल रहे हैं, माउंटेन पे चल रहे हैं, वी आर क्लाइंबिंग सम माउंटेन। तो माउंटेन क्या होता है, इस तरह से बिल्कुल आप चल रहे हो, पूरा ऊंचाई में चल रहे हो और मे बी आपका एक फ्रेंड दूर में है और आपने एक बॉल फेंका, भाई कैच कर। ठीक है, तो ये चीज सेम सिनारियो को दिखा रहा है। दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट योर माउंटेन इज लाइक इट। ओके, इट्स वेरी स्टिप, हिमालय पे चल रहे हो, वहां से आपने बॉल को लिया, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी दिया और आपका एक फ्रेंड यहाँ पे कैच करने के लिए। तो हम देखेंगे व्हाट इज द चेंजेस, व्हाट चेंज विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस सिनारियो टू दिस सिनारियो। एंड इफ टाइम परमिट्स, अगर हमारे पास इतनी टाइम अवेलेबल है तो हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉस को, न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, कि अगर सपोज हमारे पास ब्लॉक है एंड इट हैज सम फोर्सेस ऑन इट, how many forces are there and how can we find acceleration with the help of Newton's second law। तो आज का जो जॉब है वो काफी बड़ा है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट बेसिक सिनारियो, दिस कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तैयार हो बच्चों आज के इस एडवेंचर में। तो जो फर्स्ट एडवेंचर ये स्टार्ट होता है कि हमारा जो वेलोसिटी, जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया वो क्या है, कांस्टेंट u है। इनिशियल वेलोसिटी इज योर u with having some angle which is theta. Now this u is in arbitrary direction, it's not in x, it's not in y direction, so we have to find what, how can we solve this problem. You know, we have these equations like equations of motion like x is equal to ut plus half at squared, v squared is equal to u squared plus 2s when v is equal to u plus at. But how can we apply those things in this picture? One more thing, if you are projecting some particle or some ball or something, the gravity will always acting towards downward. Okay, तो gravity क्या होगी, हमेशा downward direction में होगी। तो आपकी जो ये मोशन हो रही है वो क्या हो रही है, वो under the earth's gravity हो रही है। You are not accelerating this object, so this object is the influence of this earth's gravity। एक और चीज जो मैंने पिछले बार बात किया था, आपको ये देखना है कि सपोज जिस तरह से आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां फेंका, तब क्या होता है। तब एक जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, मींस जो भी चेंजेस आएंगी, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो इस पे जो ग्रेविटी लग रहा है वो हर जगह डाउनवर्ड लग रहा है। इसमें भी डाउनवर्ड जी, यहां डाउनवर्ड जी, यहां डाउनवर्ड जी। ओके, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो हमेशा डाउनवर्ड लग रही है, जिसकी वजह से जो आपकी जो ये वेलोसिटी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन
एंड व्हाट इज द कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। बिकॉज जब ये वेलोसिटी से आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जो जी है उसको रिड्यूस करता है, वो रिड्यूस क्या करता है, वाई डायरेक्शन के जो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस करेगा इसे। इट विल नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो फर्स्ट हम ये करते हैं, यू वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो यू वेक्टर कैन बी रिटन एज यू कॉस थीटा एज यू नो इन एक्स डायरेक्शन प्लस यू साइन थीटा in y direction. First thing. Secondly, there is no any acceleration in x direction because I am not accelerating this object. The object has constant velocity with constant theta. तो हमारे पास जो acceleration है वो x direction में 0 है, while acceleration is y is minus g. Y minus g because this g is in downward direction and I am not giving any acceleration to this object. तो ये सारी चीजें आपको whenever you try to solve this problem you have to figure it out what are these. चलो इतनी बातें हो गई। अब मैं ये क्या कहा कि जब आपके पास कोई भी वेलोसिटी, कोई भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है, तो अगर मेरा पार्टिकल जब यहां आएगा तो यहां आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, क्या वो सेम रहेगी वेलोसिटी? हाँ, उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। जैसे मैंने बोला कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी आपने दे रखी है उस पे निरंतर ये g अप्लाई हो रहा है, और वो g क्या करेगा, वो एक्सेलरेशन उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको किसी पॉइंट पे फाइंड करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी इन अनदर पॉइंट, देन यू हैव टू फाइंड, चलो भाई पहले मैंने y डायरेक्शन में देखना है, y डायरेक्शन में क्या आएगा, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस हाफ, मैं क्या कर रहा हूं, ये uy प्लस ay इंटू टी। मे बी सम टाइम इसको लगेगा किसी एक पॉइंट तक पहुंचने में, मे बी यहां, मे बी यहां, मे बी यहां, कोई टाइम लगेगा। वेल, वो टाइम क्या होगा, uy इज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, uy मैंने देखा है y, u का y कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा, सो दिस विल बी नथिंग बट u ऑफ sin थीटा, ay इज माइनस g एंड t. So if you know what is your initial velocity, you know it's under the influence of gravity, then the velocity will be nothing but u sin theta minus gt. This equation is very much important. If you know the time, what will be the velocity after 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. Now you can understand this trajectory is nothing but a parabolic trajectory. Okay, it's not completely circular, it's a parabola. Okay, parabolic trajectory. क्योंकि जब भी तुम फेंकते हो ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, हर तरफ ये जी क्या करता है, इस कंपोनेंट के वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करता है, अचानक तो खींचना लगेगा ना, उसे धीरे धीरे रिड्यूस करने की वजह से ये जो ट्रेजेक्टरी बनता है वो क्या होता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनता है। अब हम बात करते हैं कि यही चीज एक्स डायरेक्शन में क्या होगा। सो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। नाउ सिंस आई डोंट हैव एनी ax कंपोनेंट, देयरफॉर इट्स नथिंग बट u cos थीटा। सो एट एनी पॉइंट द x कंपोनेंट विल बी सेम। तो इस पॉइंट में चाहे देख लो, इस पॉइंट में देख लो, इस पॉइंट में देख लो, इट्स नथिंग बट अ u cos थीटा। v का y कंपोनेंट यानी कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है दैट कैन बी डिफरेंट बट द x कंपोनेंट विल बी सेम। नाउ आवर जॉब इज टू फाइंड व्हाट विल द मैक्सिमम हाइट इट विल अटेन। फॉर एग्जांपल दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। ओके, सो मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, मैक्सिमम हाइट तब अटेन करेगा जैसे कि मैंने पिछली बार देखा था, जब आपके पास y के पास जो वेलोसिटी है उसको ऊपर ले जाने के लिए कोई वेलोसिटी ना बचे, मीन्स कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो, देयर इज नो एनी अप वेलोसिटी, ये अपर वेलोसिटी नहीं होगी। तो यूजिंग दिस इक्वेशन 1, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को मैं यूज करूंगा और मैं ये कहूंगा कि vy तू चले जा 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस ऑफ gt। तो t इज इक्वल टू लिख लेगा क्या, u sin थीटा ओवर g, दैट इज द टाइम पीरियड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट बाय दिस प्रोजेक्टाइल। ओके, t इज इक्वल टू u sin थीटा ओवर g। अगर इस थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूं तो u बाई 90 डिग्री sin 90 is 1, u by g is your time period to go from here to here under the influence of gravity। इसे मैंने पिछले वीडियो में कर रखा था। Okay, this is more general case. If I am trying to find out the motion in x or maybe y direction, it's kind of a very special case of this projectile motion. तो ये चीज आपको you have to get the concept here. How will we solve this
problem. The first thing is that we have to resolve the component. The second thing is that we have to find out what are the accelerations, and then there is some velocity thing, and from there if you want to find the height, what is the maximum height, you got to first time period, at what time it will attain this height h. Now I got it. Now height is in y direction because it's a y. Height is in y direction. How much particle is going in up? So up is given by what? Because we are trying to go in y. So y is equal to uyt plus half ayt squared. Uy, because I want to try this h, maximum h. So u sine theta, and t is nothing. T is your u sine theta over z. U sine theta over g plus half. Now ay is your negative, therefore it will be my minus g. T square is nothing but u square sine square theta over g squared. If you will calculate this thing, it will come out as u square sine square theta over twice of g. This is the maximum height this projectile will attain. Okay, so 1g will cancel, g is there, u square sine square theta, u square sine square theta, 1 minus half is your half. That's how we got this maximum height is u square sine square theta over g, because we want the displacement in x direction, in y direction. Second thing is that if I got this, okay fine, I know what is the maximum height, but I want to understand what is the range. The range is how distant, how far it will travel, how far it can travel, means that it will land some point here. So if I am finding the coordinate, for example, this is your coordinate 0 0, it's increasing but y remains same. So this will my x, maybe suppose this is x, and again your y coordinate is 0 because we are in the same thing. So when this body will go here or land here, the x, there is an increase in x, but y is completely 0. So if the y is 0, what we can do here, again we can use y is equal to uyt plus half ayt squared. Y is your 0, u sine theta into t minus half gt squared. T cancel, so t is equal to 2u sine theta over g. This is called time of flight. Means that you are starting from here, so all the time it will land. तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया और पूरा का पूरा यहाँ तक आने में, यानी सेम पॉइंट पे आने में आपको टाइम कितना लगा, 2u sin थीटा ओवर जी. ये भी दिखाता है कि जैसे कि आपको मैक्सिमम हाइट मिला क्या, tu sin थीटा, जस्ट इसका हाफ मिला आपको. सो दिस इज नॉट द t एज दिस वन t. सो दिस वी कैन रिप्रेजेंट लाइक t, a capital T. T is 2u sin theta. This t is completely half, this t is completely half of this one. तो ये जो हाइट मिल रहा है, इस पे अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये एक कंप्लीट सिमेट्रिक मिल रहा है. बिकॉज ये सिमेट्रिक इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने वी हैवंट कंसिडर्ड एनी फ्रिक्शन हियर, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, वी आर जस्ट हैविंग अ वेरी आइडियल केस. आइडियल मीन्स दैट इफ यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इन अ वैक्यूम, तब क्या होगा. तो हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में कर रहे हैं. इन रियल लाइफ वैक्यूम आप क्रिएट कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट द entirely same result here. So this t corresponds to this maximum height. This is the time of flight. जब मेरे को पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक लैंड होने में कितना टाइम लगा रहा है, तो अब मुझे को चाहिए क्या, ये 0 से 0 गया, ये x गया, दिस x चाहिए. तो दिस x को मैं लिख सकता हूँ रेंज. रेंज इज इक्वल टू ux एंड एट व्हाट टाइम. तो तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है, बिकॉज आई वांट व्हाट्स द चेंज इन x डायरेक्शन, दैट इज u cos थीटा. And then t is nothing but from here to here, how much time that it took. It is 2u sin theta over z. Well, I know cos theta sin theta into 2. 2 sin theta into cos theta will give you sine of 2 theta over g. So this is the range that this body will attain. Okay, so the height depends on sine square theta, and similarly the range will depend on sine of 2 theta. Sine of 2 theta is very interesting because, you know, if you want to find out that what is the maximum range, means suppose our u is fixed, I got a maximum power and we can
project u with 15 meter per second. But there is an angle here. तो if अगर मैं अपने एंगल को वेरी करूं तो मेरा रेंज वेरी हो सकता है. तो रेंज मेरे को चाहिए क्या कि ये बहुत क्या मिले, मेरे को बहुत ज्यादा मिले. मैं कैसे ज्यादा रेंज मिल सकता है. तो इस रेंज को जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक बहुत ही सिंपल चीज है. मेरे को पता है कि साइन जो थीटा है उसका मैक्सिमम क्या मिल सकता है मेरे को. ये मैक्सिमम क्या देगा, 1 देगा. मिनिमम क्या देगा, ये -1 देगा. और ये 0 दे सकता है. आई वॉन्ट दिस रेंज टू बी मैक्सिमम. रेंज मैक्सिमम होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, साइन थीटा मस्ट बी 1. साइन थीटा 1 होने का मतलब क्या हुआ, साइन 2 थीटा इज 1 मीन्स साइन 90 डिग्री. सो 2 थीटा इज नथिंग बट 90 डिग्री. सो 2 थीटा को अगर मैं 90 डिग्री पुट करूं तो मेरे को रेंज क्या मिलेगा, u²/g. कंप्लीटली गुड. सो थीटा इज योर 45 डिग्री. तो इफ मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं 45 डिग्री की एंगल में तो मेरे को रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा. इसलिए तुमने कभी क्रिकेट में देखा होगा कि जब क्या होता है, बैट से बल्ला सपोज क्रॉस होता है, बैट अगर क्रॉस हो जाए तो बॉल बहुत ऊपर जाता है, बट वो फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाता. मे बी कैच होता है और कोई कैच नहीं ले सका तो ड्रॉप. जीवन मिल गया भाई तेरे को. दैट इज द फंडा दैट आर विल बी मैक्सिमम इन 45 डिग्री. और 45 डिग्री को अगर करोगे तो उसमें हाइट क्या जाएगा, हाइट में देख सकता हूं h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री ओवर 2g. This will be nothing but u square by sin square 45 is 1/2. That is 4g. So h square, h is equal to the height it will attain by the projectile will be nothing but u square over 4g. So this is the very beautiful way to do the projectile motion. It has implication to analyze how will you project something and so on. Well, जब हमने इस चीज को सीखा तो इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, द कंसेप्ट वाज दैट कि आपको ध्यान रखना है एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में कहां लग रहा है. ओके, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज होगा, किस डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा. दीज आर वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे कि मैंने बताया मेरा जो वीडियोस हैं दैट विल मोर फोकस ऑन द कंसेप्ट बिल्डिंग. दैट्स व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट. और जो आने वाली चीज है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. In terms of, you got to understand it. You got to understand. If you understood this thing, then after a little bit of practice, you will solve that problem also. The problem states like that. For example, you are here, you are doing some experiment. You are in a 0th floor, okay? Here you are, and your body is in 10th floor maybe, okay? So the height is something. तो जैसे कि मैंने बताया जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने क्या डिफाइन किया, जहां से तुमने बॉल को फेंका फिर वो उसी पॉइंट पर सेम पॉइंट पर आता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. यहां से तुमने फेंका, यहां से आया, दिस इज योर टोटल TA मान लिया मैंने. फिर जैसे कि तुमने जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका, तुम्हारा एक फ्रेंड वहां है, मे बी दिस इज योर एलिस, दिस इज बॉब. तो बॉब यहां है, उसने जैसे देखा कि अच्छा बॉल यहां क्रॉस किया, देयर विल बी सम वेलोसिटी, मे बी आई डोंट नो व्हाट. तो उसने अपना टाइमर स्टॉप किया और वो इंतजार किया कि ये बॉल यहां से जाने के बाद यहां कब आता है. जैसे ही उसने नोट किया, दैट इज योर TB. सो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट. तुमने बॉल को लॉन्च किया, तुम्हारे पास स्टॉप वॉच था, तुमने क्लिक किया, ऑन किया, ये गया यहां गया. जैसे इसके पास पहुंचा हुआ बॉल इसने देखा, उसने टाइमर अपना ऑन किया, ये यहां क्रॉस किया सेम पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टली सेम पॉइंट है, इसने अपना टाइमर को क्लोज किया, इसने नोट किया व्हाट इज द टाइम पीरियड हियर. ये बॉल यहां से गिरते गिरते फिर यहां आ गया और तुमने फिर टाइम को ऑफ कर दिया और तुमने देखा, नोट किया TA. इस इक्वेशन में यू डोंट नो व्हाट इज योर U. मेरे को कुछ पता नहीं U के बारे में. मेरे को पता है कि ये जो चीजें हो रही है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, नॉट येट. और मुझे पता है कि देयर इज एन हाइट, कि मेरे एलिस और बॉब के बीच का जो हाइट क्या है वो कितना है. इस चीज को अगर नहीं समझ रहे हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां देखना. इसको मैंने अच्छी तरह से और ज्यादा डिस्क्राइब कर रखा है कि मे बी अगर तुम सिर्फ 1 डायमेंशन में होगे तब क्या होगा. वहां भी मैंने फिगर आउट किया था G की वैल्यू को. तो अब मेरे को चाहिए कि तू बता कि मुझे ये भी नहीं पता कि G कितना है. मैं चाहता हूं कि मैं अर्थ के ग्रेविटी को कैलकुलेट करूं. आई वॉन्ट टू कैलकुलेट अर्थ ग्रेविटी. तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा. एक चीज देखा तुमने, यहां टाइम पीरियड था, यहां B था, देयर वर सम इक्वेशंस.
वहां पे इन्वॉल्वमेंट किसकी थी? इनिशियल वेलोसिटी की थी। तो अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी को मेजर करने का तरीका नहीं है तब मेरे लिए तो बड़ा पंगा है। बट मेरे को इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई करें कि मुझे जरूरत ही ना पड़े इनिशियल वेलोसिटी को मेजर करने की, तब मैं क्या करूंगा? जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम कोई भी वेलोसिटी दो, मे बी यहां पे कोई वेलोसिटी u है तुम्हारा। Let us say at this point A you got a velocity u. Now everything is under the influence of gravity. So at point B this velocity u, which is constant and making a constant angle, will not be same as this point B, as I have described in a previous video. Well, as I have already stated you, I want to measure g not only in terms of h and time. I don't want any initial velocity and nothing else. So I can write here u is equal to nothing but some velocity in x direction and some velocity in y direction. Maybe I will find what happens to vx and vy. Okay. Now if I know what is u, I want to find what is my v. So v in y direction is nothing but uy minus gt. This is one equation. Well, if you are finding here like this uy minus gt, now I want to find, let's do this thing in this way. I want to find what is your ta, what is the time period. So I can find here simply y is equal to uyt minus half gt square. Now when y is your 0, so this will become uy and t is your nothing but ta minus half g ta squared. Okay, let's say it is t capital A, then 1t will cancel, so therefore ta is nothing but 2uy over g. The time period for this thing is this one. Now the similar fashion I have to find out the time period for this guy here. Then how can you find out this one? Well, can we find out this guy with the help of this thing? For an example, so I have this velocity at point here. Now uy minus gt. So the t is the time from here to here. But मैं क्या करूंगा भाई इस टाइम को लेके? मेरे को ये पता है कि ये किस हाइट पे है, पर फिर मैं टाइम निकालूं, ये जम नहीं रहा है। तो मेरे को एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो मुझे ये देगा कि h के साथ रिलेशन मिले। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2g इंटू h। तो हाँ, अब ठीक है, vy मेरे को मिल गया ये चीज। अब क्या होता है कि तुम हर एक चीज को इस पे लगाओगे, यहां के लिए लगाओगे, तो यहां पे मे बी समथिंग y डैश आ गया, मे बी ये मैं कहूंगा y डैश। ये अगर मेरा y था इस हाइट पे तो ये y डैश था। तो y डैश के पास जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या है? vy है। ओके, vy माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये y डैश यहां है, यहां भी जब पहुंचेगा ये पार्टिकल तो क्या होगा? मेरा y डैश 0 हो जाएगा। सो यहाँ t है, ये 0 हो गया। vy इंटू टी माइनस हाफ, दिस इज योर tb g tb स्क्वायर्ड। वेरी गुड। अब मैं क्या यूज कर सकता हूं? vy इज इक्वल टू, मैं क्या यूज करूंगा? अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गया है, vy इज इक्वल टू uy माइनस 2gh। दैट इज वेरी फैंटास्टिक। नाउ tb विल कैंसिल आउट, देयरफॉर vy कैन बी vy योर हाफ जी टीबी। चलो ये मेरे को मिल गया, ये मुझे मिल गया। अब मैं क्या यूज करूंगा इसमें? इन दोनों को मैं स्क्वायर्ड करता हूं। चलो स्क्वायर्ड मैंने कर दिया। जब मैं स्क्वायर्ड कर दिया, vy स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं uy स्क्वायर माइनस 2gh। सो दिस विल बी uy स्क्वायर माइनस 2g इंटू h। This is your h here. Half g square, this will be 4 tb squared. Now I don't want anything, any parameter
in terms of velocity. So I can use this equation to eliminate uy. So uy squared will be nothing but gta over 2 whole squared minus 2gh is equal to 1 by 4 g square tb squared. There is 1g, there is 2g, and there is again 2g. So I can cancel 1g, and here we can write g ta square over 4 minus 2h over 1 by 4 g tb squared. Then what should I do? Similarly, I can write this equation in together. So here we can write g common by 4 ta square minus tb square, और मैं इसको बराबर के इस तरफ लिखूंगा, that is your 2h. Then we can find here easily that g is equal to nothing but 8h over ta square minus tb square. So this is a very beautiful result. You can see here in terms of no initial velocity, and we have figured out what is your g. So the concept was very simple. You got to find what is your time period ta. The concept was that whenever you are at point, you got to just do the same thing at here also. So पहले तुम्हें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, फिर आप जब पॉइंट को चेंज करते हो तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज यू आर इन द फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. यहाँ पे एक्स का कोई रोल था क्या? कोई एक्स का रोल नहीं था. वी डोंट नीड एनी व्हाट यू कॉल एनी रेंज एनी रेंज, देयरफॉर देयर इज नो रोल इन एक्स. अब ना ही मैंने कोई एंगल को पकड़ा, बिकॉज मैंने बस लिख दिया कि ये इस तरह से होगा. सिमिलरली मैंने यहाँ वेलोसिटी को निकाला. जब मेरे को वेलोसिटी निकाला तो मैंने ये एस्यूम किया कि मेरे को ये भी कुछ नहीं चाहिए. मैंने एस्यूम किया कि यहाँ कोई एक डिफरेंट पॉइंट है. अब टाइम पीरियड निकालने का सेम फंडा है. जिस पॉइंट पे हो तुम्हारा बॉल उस पॉइंट पे ही आना चाहिए. तो y डैश 0, मे बी इट हैज सम रेंज, बट आना उसी टाइम पे चाहिए. फिर तुम क्या कर सकते हो, उस पॉइंट से मैंने इसे फिगर आउट किया, एंड देन g इज योर नथिंग बट 8h ओवर ta स्क्वायर माइनस tb स्क्वायर. और इस एक्सपेरिमेंट को तुम परफॉर्म कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, what is the earth's gravity. And this is a very interesting idea in physics, that you can measure something, not so you can measure something, and we have to measure something which is we can also control, like time period. We have this stopwatch. Height, I can measure it, but for you, if you want to measure some u, then you need something to buy, some maybe trigger. Again, you have to understand that what is the error on this and so on, different things. So that is the experimentalist job. For an example, you have to find the velocity of let's say light. How will you find it? It is a very interesting problem. Maybe if you want to find the diameter of atom, how will you find it? There are various things. You know, तुम ये measure नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास तो क्या है, theoretically मैंने बोल दिया कि कोई भी चीज होगा डायमीटर का 10⁻⁻10 meters. इसे मेजर कैसे किया होगा? हाउ पीपल हैव मेजर्ड, मे बी फॉर एन एग्जाम्पल अर्थ से सन की डिस्टेंस जो है उसने मेजर कैसे किया लोगों ने. तो यू नो फिजिक्स हैज, यू नो, यू हैव टू इन्वेंट समथिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स. इफ यू आर डूइंग रिसर्च इन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एवरी टाइम यू हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. कैसे मैं किसी चीज को मेजर कर सकता हूं, बिकॉज there is everything in measurement. तुमने कोई theory दिया, obviously it's very looks amazing because the mathematics is too much amazing. No matter how beautiful mathematics is, you have to at the end devise some experiment which can find out that whatever you are telling it's correct or not. और ऐसा नहीं कि तुमने देख लिया कि g का वैल्यू f इज इक्वल टू mg, तो अब मैं ये देखूंगा कि मैंने ये फोर्स लगाया तो g लगाया, g कितना होगा. नहीं, देखो मैंने कितना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को किया. एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को लिया, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में मैंने कोई कुछ नहीं लिया. मैंने देखा कि चलो भाई इसमें कुछ ग्रेविटी तो लग रहा है, देयर इज नथिंग f इज इक्वल टू ma, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें. और मैंने फिगर आउट किया. जब अगर ये तुम्हारा करेक्ट आ गया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ऑल्सो, तब तुम बता सकते हो कि एवरीथिंग इज करेक्ट. जो तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला वो भी करेक्ट है, सब कुछ निकाला वो भी करेक्ट है. तो दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू एक्चुअली टेस्ट सम थ्योरी एंड सो ऑन, और टू फिगर आउट सम वैल्यूज. वेरी इंटरेस्टिंग. चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की
तरफ। और जो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम था वो भी कि अब हम माउंटेन के ऊपर चल रहे हैं और मैंने डिसाइड किया कैच कैच खेलने का। ठीक है भाई, तुम कैच कैच खेल, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या कैच कैच खेलते हो। यस, ये माउंटेन है, अब हम चल रहे हैं। ओ भाई, इतना पोटेंशियल एनर्जी मैंने गेन किया, यहां से फेंक दिया, ये बंदा यहाँ ऊपर है। ओ भाई कैच कर ले, कैच कर ले, कैच कर लिया इसने। वो कैच कर लिया, मैंने इसे फेंक दिया और मैं हंस रहा हूं कि तू कैच क्या करेगा। लेकिन ये कैच कितना ऊपर जाएगा, यहां से यहां तक, और कितना दूर, क्या यहीं तो नहीं गिर गया या यहां तक पहुंचेगा भी। आई नीड टू हैव समथिंग विच टेल्स मी। और स्टिल यू नो, अगर मैं प्लेन में हूं, ठीक है ना, ये सपोज ये प्लेन है तो मेरा जी यहां है। वेरी गुड। पिछले बार जब हम यहां से थे, यहां फेंक रहे थे, तो यहां पे कोई ये एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो थी नहीं, तो मेरे लिए जॉब बहुत सिंपल था। बट जब मैं यहां से फेंक रहा हूं, तो मैंने कल ही बताया था, सपोज यू आर इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, you are in this direction, so if something is operate here, this will influence this also and this also। तो ये तो इन्फ्लुएंस करेगा इधर, ऑल्सो ये इन्फ्लुएंस क्या करेगा, इस तरफ भी करेगा। ठीक है, और अब मैं तो इसी में हूं, अब मैं जो यहां से बॉल फेंक रहा हूं, मैं तो इस जगह में हूं। तो यू कुछ भी करो, तो अब मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में हूं, तो जो भी मैंने एक्सेलरेशन दिया नहीं था उस टाइम में, एक्सेलरेशन मैंने क्या किया था कि मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में हूं, हर जगह जी तो सेम काम करेगा, देयर इज नो एनीथिंग इन एक्स। बट अब मैं इस ऐसे में हूं, ठीक है, तो एक्स और वाई मैं क्या करूंगा, मेजर करूंगा कि चल भाई, क्योंकि मैं तो इधर कुछ नहीं हूं ना, मैं चल रहा हूं इसलिए इस तरफ से, तो मेरे लिए एक्स ये हो गया और वाई क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। देखो मेरे लिए एक्स क्या है। तो अगर मेरा बॉल यहां रहेगा, ठीक, जी इधर लगेगा इस पे, तो जब ये जी इधर लगेगा तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इफेक्ट इस पे भी करेगा और कुछ इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी करेगा। एक्स और वाई का जो मोशन होगा दोनों इफेक्ट करेगा। तो अभी के टाइम में मेरा क्या होगा, इस केस में आई कैन नॉट से माई ए एक्स इज योर 0, क्योंकि अब तुम्हारा एक्स ऐसे नहीं है, तुम्हारा एक्स अब चेंज हो गया। दिस कोऑर्डिनेट इज कंप्लीटली डिफरेंट, आई हैव चूज दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं कोई प्लेन में नहीं हूं, ठीक है, तो यू है ही। बट जब मैंने कहा था कि ये अंडर द ग्रेविटी है, अब ग्रेविटी भी कुछ बड़ी डिफरेंट है, यानी कि ये ऐसे आ रहा है, तुम्हारा वाई इस डायरेक्शन में है, तुम्हारा एक्स इस डायरेक्शन में है, तो जी इसके लिए डिफरेंट होगा, फिर जी इसके लिए भी डिफरेंट होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग खेला किया है, इसे समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, तो चलो इसे कैसे समझा जाए, समझते हैं जरा इसे भी, इस केस को कैसे समझा जाए। इस केस को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने एक बनाया, चलो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर ये समझ लो पहाड़ बना दिया, सपोज सम एंगल अल्फा। जो पहाड़ है, ये पढ़ाई की चोटी पे चल रहा हूं, वो क्या बना रहा है, एक अल्फा बना रहा है। और मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं यहां से एक बॉल फेंकूंगा विद अ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी अगेन यू, मेकिंग सम एंगल थीटा। तो ये क्या आएगा, इस डायरेक्शन को मैं कहूंगा y और इसको मैं कहूंगा x, क्योंकि मैं यहां से तो कुछ लेना देना नहीं है मेरा, पहाड़ में चल रहा हूं, इसमें क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना अब y और x, और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है अब वो क्या करे, अल्फा पे टिल्ट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल नहीं है पूरी तरह से। जब मैं इस बॉडी को यहां फेंका तो जी हमेशा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ काम करेगा, दैट इज योर जी, नो मैटर विच पॉइंट यू चले जाओ। बट मेरे को ये देखना है कि y डायरेक्शन में g कितना है, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ये y होगा, या अब ये y नहीं रहा, मेरा y ये है। और सिमिलरली x डायरेक्शन में g कितना होगा, देखा चीजें कितनी चेंज हो गई। अब अगर वैसा है तो देखो यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम है क्या। ये सीधा आ रहा है तो ये बनाएगा तुम्हारा 90, ठीक, इससे ये कितना बनाएगा, ये 90 है, ये क्या है, अल्फा है, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा 90 प्लस अल्फा। अब ये और ये क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज एक्स और वाई है, इसको मैंने खींच के बढ़ा दिया इधर। ये 90 है, ये 90 प्लस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा। समझ में नहीं आया, फिर समझाते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये जो बंदा है, ये जो जी आया, वो कंप्लीटली स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट होने की वजह से इस
इस पे क्या बनेगा, ये 90 बनाएगा। ओके, अब ये जो पॉइंट है ये यहां से है। ओके, यहां से और यहां ये जो लाइन है इससे क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो अगर मैं चाहूंगा कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये 90 हुआ, ये अल्फा हुआ, तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया, 90 प्लस अल्फा हो गया। अब तुम जानते हो कि ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये x और y 90 में है, तो ये x और y क्या 90 में होगा, तो ये इन दोनों के बीच 90 बनेगा। ये टोटल 90 है, ये 90 प्लस अल्फा है, तो ये क्या बनेगा, अल्फा। तो आई होप ये क्लियर है तुम्हारा। तो अब जरा देखने की बात है कि जब ये 90 प्लस अल्फा है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये वाला हो जाएगा दिस गाय। अरे ये मे बी अल्फा एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर दिस वन। ये कहने का मतलब क्या है कि सपोज कि तुम्हारा यहाँ x है, ये y है, तुम्हारा कोई रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आया, तब तुम क्या करते हो, तुम x से लेते हो और इसमें ले लिया, परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, और तुम्हारा ये क्या y है, तुम्हारा क्या ये x है, तो तुम इसमें आने के लिए तुम क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे ना, ये परपेंडिकुलर चले जाएगा यहां से। दिस इज योर परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर यहां आ गया, देखें जरा, हाँ ये ऐसे आएगा। ये परपेंडिकुलर करने का मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये दोनों पैरेलल है, तो इसे समझना पड़ेगा। तो ये g है और ये बना रहा है इसके साथ, दिस इज योर नेगेटिव y और ये नेगेटिव x है, ये इस तरफ आ रहा है। वेरी गुड। अगर ये इसके तरफ अल्फा बना रहा है तो ये क्या होगा, ये वाला चीज होगा g cos अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, g cos अल्फा। और ये जो है इसके पैरेलल टू दिस वन, तो ये हो जाएगा मेरा g sin अल्फा। तो पहले एक्सेलरेशन मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा। अब g का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव में है, तो ay is working on this terminal direction g cos alpha, और g cos alpha is nothing but minus g cos alpha. Similarly ax है, x तो इधर इंक्रीज कर रहा है, but whatever the g is acting on this direction, therefore ax जो होगा again minus of g sin alpha। तो ये एक नंबर बात हो गई, ये दो नंबर बात हो गई। अब जब हमें यहां निकालना है कि व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द टाइम पीरियड, और इसको मैक्सिमम हाइट जानने में क्या होगा, द सेम चीज हम लगाना शुरू करेंगे। सेम चीज क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई सॉरी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। ओके, अब देखो u इस डायरेक्शन में क्या बनाएगा, u cos थीटा, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या बनाएगा, u sin थीटा। तो u ऑफ x डायरेक्शन इज u cos थीटा, u ऑफ y इज u sin थीटा। अब कोई चेंज नहीं करना है तुम्हें, ये आ गई u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए वाई इज जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर, दिस इज योर y। तो y मेरा ये आ गया। अब x का जो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट वो क्या निकलेगा, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। तो यहां आएगा u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू, अरे टी स्क्वायर है भाई, टी स्क्वायर। तो अगर मैं इस x को फिर वापस इसमें लेके आ जाऊं, यानी कि पहले वाले केस में, तो वो कैसे होगा, अगर मैं अल्फा को जीरो करूं तब देखो क्या निकलता है, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी कॉस अल्फा को जीरो कर दो, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी टी स्क्वायर, जो पहले वाले हमने किया था। फिर उसी तरह साइन अल्फा को कर दो तो क्या होगा, ये जी अल्फा ये कंप्लीट क्या जीरो हो जाएगा, देन यू कॉस थीटा इनटू टी। मींस कि जो अब हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मेरे को चाहिए कि टोटल द हाइट क्या निकलेगा। हाइट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, हाइट निकालने करता हूं क्या कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो y कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वी वाई तुम्हारा हो गया जीरो। हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जीरो होने का मतलब क्या होगा, u साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा ओवर जी कॉस अल्फा। अगर अल्फा जीरो होगा तो मेरे को सेम टाइम मिल गया,
जो पिछले बार मैंने डिराइव किया था। चलो हो गई, बहुत अच्छी बात। मैं इसे रफ कर देता हूं, इसकी मुझे लग रहा है जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मेरे को हाइट चाहिए देन h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी क्या आएगा मेरा, यू साइन थीटा ओवर जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी कॉस अल्फा देन टी स्क्वायर, अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। जी कॉस अल्फा जी कॉस अल्फा का वो कर जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉस अल्फा बचेगा। तो यहां सिंपल कुछ नहीं आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी कॉस अल्फा। ये तुम्हारी आ गई मैक्सिमम हाइट। तो अब बताओ इसके लिए मैक्सिमम कब होगा, जी कॉस अल्फा तो जी कॉस अल्फा होगा। तो फॉर सम अल्फा इफ थीटा इज योर 90 डिग्री तब तुम्हें हाइट मिल जाएगा क्या, थीटा। अगर तुम्हारा बिल्कुल थीटा 90 डिग्री करे तो क्या होगा भाई, सीधे ऊपर फेंको, ये हाइट उसमें काम करेगा। बट पिछले बार मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे को मैक्सिमम रेंज चाहिए, सपोज अगर मेरे को मैक्सिमम रेंज चाहिए तो उस हिसाब से तुम्हारा थीटा क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हो गई सीधे h। अगर तुम यहां बोलो h सिर्फ मैक्सिमम कब होगा, h मैक्सिमम कब होगा, तो सीधे सीधे फेंक दो, जैसे अभी हम फेंकते हैं, वो हील में आके सीधे फेंक दो यहाँ पे, तो कंप्लीट y में चले जाएगा। बट मैं भी रेंज निकालूंगा, रेंज निकालने के बाद जो वहां थीटा आएगा फिर हम फिगर आउट करेंगे कि h मेरा क्या होगा। तो उसके लिए मेरे को चाहिए क्या, आई नीड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करूंगा मैं, स्टिल मैं y को 0 कर दूंगा, y 0 u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, एक टी कट गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा ओवर g ऑफ कॉस अल्फा। दिस इज योर नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज हियर। नाउ if I got time of flight, then we can easily find the range. Range is what? Range is the displacement along x direction. So range is nothing but x is u cos theta into t minus half, because ax क्या है, minus of g sin theta alpha, g sin alpha in t squared. अब तुम करो इस भारी भरकम चीजों को, मैं नहीं करने वाला। u cos थीटा t इसको पुट कर देंगे यहाँ, 2u sin थीटा ओवर g cos अल्फा माइनस हाफ g sin अल्फा इन 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। अब दिस इज योर जॉब टू फिगर आउट what is your maximum range. okay, 2u by g, एक g कट जाएगा, 2 to the 4 कट जाएगा, इससे तुम फिगर आउट करो एंड देन मुझे ये बताना इन कमेंट बॉक्स that what could be the maximum angle to get this range. okay, रेंज क्या होगा, वो एंगल को मैं इसमें पुट करूंगा तो h की वैल्यू मेरी क्या आएगी. well, this is the way we actually figure out, we actually solve any problem in projectile motion. And you can read many books and solve many problems no matter what. But the overall concept in projectile motion is that you can find, first of all, you can find any point. As I told you before, जैसे कि मैंने तुमने कहा कि ये जो पैराबोलिक पाथ है इस पे तुम कोई भी पॉइंट को फिगर आउट कर सकते हो. ये x था, ये मेरा y था. ओके, ऐसे कि मैंने ये कहा था इस पॉइंट पे कि ये वेलोसिटी तुमने u दिया, ये थीटा है, तो y इज नथिंग बट u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, और x बराबर क्या था यहाँ पे, u कॉस थीटा इंटू टी. ठीक, तो कोई भी t के लिए तुम ये बता सकती हो तुम्हारा पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो कहाँ है और y कोऑर्डिनेट कहाँ है. मींस तुम्हें यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा. जो भी वेलोसिटी इस पॉइंट पे मैंने दिया है इट विल नॉट बी सेम एज दिस वन. और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है तो यहां पे कोई ग्रेविटी नहीं लग रहा है, तो यहां का जो वेलोसिटी x डायरेक्शन का होगा वो हर जगह सेम होगा. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस y कंपोनेंट.
तो अगर तुम t को यहां पे रिप्लेस कर दोगे तो मेरे को चाहिए सिर्फ y और x में, देन x ओवर u cos थीटा t इज, और y को पे अगर तुम पुट करोगे इसे u sin थीटा इनटू x ओवर u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ you have got this trajectory equation। अगर तुम इसे प्लॉट करोगे, सपोज मे बी थीटा इज 45 डिग्री तुम ले लिया, u को तुमने u1 कर दिया, मे बी you have velocity is 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ you know what is your g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो कोई एक पर्टिकुलर थीटा को तुम ले लो या थीटा को मत लो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू टेक सम थीटा, और या थीटा को लोगे, हाँ थीटा को ले रहे हो तुम, या थीटा फॉर पर्टिकुलर थीटा मे बी 45 डिग्री, मे बी 30 डिग्री, मे बी 60 डिग्रीज, थीटा इज 45 डिग्री, u इज 1, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमने इसे ले लिया। नाउ प्लॉट दिस y एंड x ग्राफ। जब भी तुम प्लॉट करोगे इस y और x ग्राफ को, जो कि तुम्हें अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो प्लॉटिंग आएगी हमेशा y और x का, तुम्हें ये इस तरह के प्लॉट मिलेंगे, मे बी अलग अलग वेलोसिटी के, अलग अलग थीटा के लिए, मे बी अलग अलग, मे बी u इज 1, u को मैं हमेशा रखूंगा 1, g को मैंने लगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर थीटा इज 45 डिग्री, 30 डिग्री और मे बी 60 डिग्री। ये जो प्लॉट देखोगे तुम इस तरह से हमेशा मिलेगा, अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट कि तुम y और x को फिगर आउट कर सकते हो इफ यू गॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन विल गिव यू इन मैथमेटिकल फॉर्म इज नथिंग बट समथिंग इन y, समथिंग इन x, एंड यू विल गेट व्हाट विल हैपन टू y एंड x। तो इसमें देखो कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आया वो बस तुमने क्या किया, तुमने यूज किया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, किस तरह का ट्रेजेक्ट्री बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ये एक पैराबोला इक्वेशन है जहां पे देखो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। whenever you get this kind of equation y is proportional to x square, this is for parabolic equation, but यहां पे x स्क्वायर के साथ साथ क्या है तुम्हारा x भी है, तो ये क्या करेगा, एक क्लोज फॉर्म बनाएगा कि ये यहां आ गया और ऊपर से नीचे में आ गया। तो दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और जब तुम 11th में पढ़ोगे, हायर फिजिक्स में पढ़ोगे, हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। a इज समथिंग डिफरेंट, देन अगर तुम इसका प्लॉट खींचोगे तो ये क्या होगा, बिल्कुल इन्फिनिट चले जाएगा। बट ये जो x है वो श्योर करता है तुम्हें, वो श्योर ये करता है कि ये फिर से क्लोज हो जाएगा। ओके, क्यों क्लोज हो जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ दिस x। ये देखो इंक्रीज कर रहा है x से, और माइनस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है x स्क्वायर से। y is proportional to x will come as straight line and y is also proportional to x square, but ये माइनस x स्क्वायर में है। तो एक चीज ये इस तरफ बढ़ रहा है, बट इट हैज टू गो विद लिनियरली, तो क्या करेगा, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। यू कैन फाइंड इट इफ यू आर प्लॉटिंग दिस थिंग, यू विल इजीली फाइंड आउट द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन एंड सो ऑन। तो देखो, बिना सर्कल का इक्वेशन यूज किए हुए, बिना पैराबोला का इक्वेशन यूज किए हुए, तुम्हें एक इक्वेशन आया जो कंप्लीटली ये बताता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन सम अदर फॉर्म। फॉर दिस वीडियो the projectile motion is good enough. I am ending this video with this projectile motion because I have discussed a lots of things. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन इक्वेशंस क्या हैं, किस तरह से हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं डायनेमिक्स में, और हम कल बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, जहां पे तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे काउंटर बैलेंस करते हैं।